अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आबिद खान और आप आज आपकी खिदमत में एक बड़े अहम और बड़े दिलचस्प विला के साथ हाजिर हुआ हूँ। मेरे साथ मौजूद है चौधरी परवेज लाई के वकील आमिर सईद रां। और आज जब एफआईए कोर्ट में चौधरी परवेज लाई को पेश किया गया तो एक बड़ा दिलचस्प वहाँ मामला ये पेश आया कि गुज़श्ता समाअत पर अदालत ने मुन्ना सिराई को इख्तियारी करार देने की कार्रवाई शुरू कर दी थी। असासे जब्त जो है मुंजमद कर दिए थे, जिस पर आज आमिर सईद रां की और फाजिल जज के दरमियान खासी जो है वो बहस व मुबाहिसा हुआ। हत्ता कि दरख्वास्त तक जो है वो गायब हो गई और दरख्वास्त का भी पता नहीं लगा कि दरख्वास्त का है जो एफआईए ने गुज़श्ता समाअत पर दी थी। आमिर सईद रां से पूछते हैं कि जनाब ये क्या वाकया हुआ है, दरख्वास्त आई, दरख्वास्त गायब हो गई, गुज़श्ता समाअत पर आपको पता ही नहीं लगा दरख्वास्त दी थी, ये क्या वाकया हुआ मुन्ना सिराई को इख्तियारी करार देने का? देखिए जी, लास्ट डेट के ऊपर कोर्ट में एक बात पूछी गई थी जज साहब की तरफ से बार बार। कोर्ट का कैमरा वहां मौजूद है, आप लोग भी मौजूद थे कि कोई एप्लीकेशन और अगर आपके पास मौजूद है तो बताएं। जो प्रोसिक्यूशन ने, एफआईए ने कोई एप्लीकेशन नहीं दी रिगार्डिंग मोना सिराई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब शाम को ऑर्डर पास हुआ तो उसमें लिखा हुआ था कि एक एप्लीकेशन आई जिसकी बेस के ऊपर उसको इख्तियारी कार्रवाई की करार देने के लिए एक कार्रवाई स्टार्ट की गई। साथ ही साथ उसकी प्रॉपर्टीज, उसके बैंक अकाउंट्स मंजमद करने के लिए भी कार्रवाई स्टार्ट कर दी गई, जो कि हमारे लिए एक बड़ी चीज थी जिसको सोच के परेशान थे कि जब कोर्ट में कोई चीज आएगी, कोई एप्लीकेशन आएगी, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान राइट टू फेयर ट्रायल हर बंदे का राइट है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में लिखा हुआ है और अदालतें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक चलती हैं। तो उसमें अगर कोई एप्लीकेशन कोर्ट में नहीं दी गई है और बाद में जाके एप्लीकेशन ऐड करके उसमें ऑर्डर पास होता है, तो मेरे ख्याल में उससे जो बातें हैं वो अदलिया के ऊपर जो लोगों का एतमाद है उसको ठेस पहुंच सकती है। आज हमने कोर्ट को यही बात की है कि यहाँ जितने भी वकला मौजूद हैं ये एट बार कहने को तैयार हैं कि एप्लीकेशन कोई नहीं आई थी। अगर जनाब को हमारी बात पे ट्रस्ट नहीं है तो सामने कैमरा लगा हुआ है, उस कैमरे में कोई एप्लीकेशन की तरफ से नहीं आई है। अगर उस एप्लीकेशन का जिक्र किया जाता है और ऑर्डर पास किया जाता है तो पहले वाली जो प्रोसीडिंग थी किसी कोर्ट के जो फाजिल जज थे जो यहाँ से ट्रांसफर कर दिए गए, उन्होंने कहा था कि एफआईए 2 नंबर तरीके से उसको खिलाफ कार्रवाई कर रहा है और उस कार्रवाई को सेटिस्फाइड किया गया था। आज फिर नए सिरे से वही अगर काम हो रहा है और उसमें अदालत की आंखों में वो झोंकने की कोशिश की जा रही है या कुछ लोग मिलकर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसके ऊपर हमने आज कोर्ट को एक एप्लीकेशन के तौर पे कहा कि हमारी तो जनाब से गुजारिशात हैं, ऑर्डर तो जनाब ने जो पास करना है कर दें, लेकिन कम से कम उस एप्लीकेशन को देख लें कि आपके रिकॉर्ड में मौजूद है कि नहीं है, क्योंकि हमें उसकी कॉपी नहीं दी गई थी और जज साहब ने बड़ी कोशिश के बाद एप्लीकेशन ढूंढ ली तो है, लेकिन जज साहब खुद ही इस बात पे परेशान थे कि एप्लीकेशन गई कहाँ है, क्योंकि वो एप्लीकेशन जहां से आई थी वो उनको पता है, हम कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, अब ये बताइए कि चौधरी मोहम्मद सिराई वापस कब आ रहे हैं? इन पूरे हालात को आप देखें, वो वापस कब आ रहे हैं? आखिर जहाँ उनके वाले साहब जेल में है, उनको इख्तियारी करार दे दिए गए, असासे अकाउंट मुंजमद करें, तो वापस कब आ रहे हैं ताकि आगे केस का सामना करें? क्योंकि इससे पहले लोग सब ये दावा करते थे कि शरीफ राजदान को वापस आगे सामना करना चाहिए, कब वापस आ रहे हैं आगे? देखिए जी, एप्लीकेशन आपने मुनिस का कहा इख्तियारी की कार्रवाई, जब आप इमरान खान के साथ मुनिस खड़ा हुआ है तो उसके ऊपर जो भी इमरान खान पे गुस्सा निकलना है वो मोनिस पे भी आना है, उसके खिलाफ इख्तियारी की कार्रवाई भी होनी है, सब कुछ होना है, हमें पता है ये करेंगे। सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है एक 7 ईयर ओल्ड की साबिक सीएम परवेज लाई को इतने 6 महीने से आपने जेल में रखा हुआ है बगैर किसी मुकदमे, किसी मुकदमे में हसब में बेल हो गई है लेकिन फिर रिलीज नहीं किया जा रहा, एक सजा दी जा रही है। तो जब आप सियासत में होते हैं तो ऐसे सियासी केसेस आप पे बनते हैं और उनका सामना भी करना होता है। आपका क्वेश्चन था कि वापस आ रहे हैं, आप मुझे गारंटी दे सकते हैं या पाकिस्तान की बड़ी सी बड़ी अदालत ये गारंटी दे सकती है कि पाकिस्तान के अंदर अगर कोई बंदा आएगा और उसको फेयर ट्रायल भी दिया जाएगा, उसको प्रोटेक्शन भी दी गई? आंसर इज नो। यहाँ कोर्ट्स ने बारहा कहा है, 10 बार कहा है बंदे यहाँ से नहीं मिल रहे तो उसके ऊपर कोर्ट की बात नहीं मानी जा रही है। तो ऐसे हालात के अंदर जब मुल्क की सिस्टम चल रहा हो तो फिर उसमें आप क्या कहते हैं कि आए और आके आग में कूद जाएं और ये कहें कि आग बुझ जाएगी ऐसे? अच्छा, परवेज साहब कि पहले हम देखते थे कि जमानत और उनको बाहर लाने के वाले से बड़े सरगर्म थे मुस्लिम लीग का बुकला जो भी है। अब हम ये देखते हैं कि उसमें ब्रेक पे पाँव रख दिया गया है, परवेज साहब की भी रिहाई के लिए कोई कोशिश नहीं की जा रही। देखिए जी, उनके ऊपर जितनी एफआईआर हैं ऑलमोस्ट 19 के करीब एफआईआर हो चुकी हैं और 17 एफआईआर में उनको बेल हो चुकी है। जो 18 एफआईआर है वो हाई कोर्ट में लगी हुई है बेल, वो हम उसके ऊपर चला रहे हैं। वो यही है कि नई एफआईआर एक दो और भी उन्होंने कर दी है जो रिकॉर्ड में आई है, तो उसकी साथ ही साथ हम एप्लीकेशन वो करते जा रहे हैं।
जो जो नई FIR हो रही है, हम नई एप्लीकेशन के ऊपर नई एप्लीकेशन दे रहे हैं और बेल हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, ये है कि वो जो कच्चे केसेस का उनका पास था, जो इंक्वायरी थी, अब वो भी झूठे केस बना बना के थक गए। हर बंदे ने अपना जवाब देना है, मरने के बाद भी जवाब देना है कि किसी के खिलाफ झूठा केस बनाओगे, कितने ही बना लेंगे आप। क्या पंजाब में जितनी भी सड़कें बनेगी, हर सड़क के ऊपर रेल लाइन बंद कर देंगे? क्या यहाँ पुराने पाक के और सिपारों के ऊपर कोई चीज दी जाएगी, मुफ्त स्कूल में पुराने पाक की नादर तालीम होगी, उसके डॉक्यूमेंट्स की प्रिंटिंग आप रुकवा लेंगे? क्या परवेज लेके ये काम खत्म हो जाएंगे? आप क्या चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर जो 2002 से लेकर 2007 तक उनकी खिदमात थी, या इस वक्त जो उनकी खिदमात 6 महीने में रही है, क्या उनको खत्म करने के लिए आप कर सकते हैं? ऐसा नहीं होना है। तो ऐसे हालात के अंदर सियासी इंतकाम के ऊपर जो FIR हो रही है वो और भी होनी है, और उसका सामना करने के लिए वो तैयार है, और जब तक वो है वो इमरान खान के साथ के साथ। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने देखा कि आमिर सिंह राणा साहब का ये कहना था कि चौधरी परवेज़ इमरान खान के साथ है और इमरान खान का साथ देने की वजह से ये केसेस हो रहे हैं और मुस्तकबिल में भी उनको यही खदशा कि केसेस उनके ऊपर कायम किए जाते रहेंगे। नाज़रीन, उम्मीद है आपका इलाज आपको पसंद आया होगा। एक नए व्लॉग के साथ जल्द आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।